औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो खाने में हराम है और कुछ और काम जो हराम है उनका जिक्र कर रहे हैं। तो हम वहां तक पहुंचे थे कि ऐसा कोई भी जानवर जो किसी और के नाम पे कुर्बान किया गया है वो भी हराम है, यानी वो उतना ही हराम है जितना कि सूअर का गोश्त हराम है। और इसके अलावा क्या कंडीशंस हैं? वो जो गला घुटकर, यानी मुर्दार, क्योंकि हराम किया गया ना कि मुर्दा जानवर हराम है। अब वो किस किस फॉर्म में मर सकता है, और जिस भी फॉर्म में मरेगा जो अल्लाह ताला अभी बता रहे हैं वो सारे हराम, उन सारे केसेस में वो हराम मौत मरेगा। वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, यानी जानवर, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, यानी शिकार की कोशिश में जैसे जंगली जानवर शिकार करते हैं, शेर जैसे हिरन का शिकार करता है, और हिरन जो है वो क्योंकि हलाल जानवर है, तो अगर उसको दरिंदे ने फाड़ के हलाक कर दिया है तो वो क्या होगा? अब वो हराम है, सवाए उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर जबा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यही केस हुआ कि एक शेर ने एक हिरन को पकड़ा और उसको उसने गिरा लिया, लेकिन ऊपर से कोई इंसान पहुंच गया तो शेर में भी डर के भाग जाए, और जब इंसान ने देखा कि हिरन जिंदा है तो अब वो उसको ज़बह करके खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और उतना हिस्सा काट के फेंक दे जिसपे जानवर के निशान थे, लेकिन ये उसको कंफर्म करना होगा कि उसकी सांसें चल रही हैं उस जानवर की। सवाए उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर पकड़ लिया, और जो किसी आस्थाने पर जबा किया गया, फिर वही बात, यानी किसी मजार पर या किसी देवी देवता के आस्थाने पर। नीज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के जरिए अपनी किस्मत किस्मत मालूम करो। उस जमाने में क्या होता था कि मंदिरों के अंदर तीर रखे हुए होते थे, और तीर के ऊपर यस और नो लिखा हुआ होता था, यानी कि हाँ और ना लिखा होता था। तो वो कोई या इस तरह की कोई और बातें लिखी होती थी, तो उनके जरिए क्या करते थे, वो फाल निकालते थे, और जो फाल निकलती थी वो उसी के मुताबिक फैसला करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी हराम है। तो अभी देखिए इसकी नई फॉर्म क्या है, ये जो हॉरोस्कोप देखना या फिर नजूमियों के पास जाना और उनको अपना हाथ दिखाना। तो जो किसी नजूमी के पास गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी नजूमी के पास गया कि गैब की खबर लाए, इसकी 40 रोज की नमाजें कबूल नहीं होंगी। ये सब अफाले फिस्क हैं, यानी गुनाह है। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम इनसे ना डरो बल्कि मुझ ही से डरो। इसका क्या मतलब है कि काफिरों को मायूसी हो चुकी है तुम्हारे दीन से, कि यानी आज आज का मतलब यह है कि कोई खास दिन नहीं है, कोई खास डेट नहीं है, बल्कि जमाने हाल का जिक्र किया गया है जिसमें ये आयत नाजिल हो रही है। और काफिरों को तुम्हारे दीन से मायूसी हो चुकी है, तुम्हारा दीन अब एक परमानेंट निजाम बन चुका है, और उसके अंदर ये हाकिमाना कुव्वत भी मौजूद है। और कुफार ने चूंकि ये देख चुके हैं, अब इसलिए उनको किसी चीज की उम्मीद नहीं है कि अब वो अब इस दीन को दबा सकते हैं। आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत आयत है और बहुत मतलब फुल ऑफ मीनिंग्स भी, कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। यानी इसका मतलब है कि क्योंकि दीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम पर उतरा, तो इस बात की यानी अल्लाह ताला भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जितना भी दीन अल्लाह ताला ने अपने नबी पर उतारा था, नबी ने वो सारे का सारा दीन पहुंचा दिया, जिस हालत में उतरा था उसी हालत में पहुंचा दिया। तो अब ये बात करने के बाद इसमें एक और पॉइंट ये निकलता है कि अगर कुछ लोग दीन में फिर नई नई बातें निकालते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो ये समझते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने कोई चीज उतारने से अल्लाह ताला भूल गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो चीज उतरी और रसूल अल्लाह ने उसको आगे नहीं पहुंचाया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है कि जिसने इस्लाम में कोई नई चीज इजाद की तो इसने ये समझा कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की। तो दीन मुकम्मल है, पूरा एक मुस्तकिल निजाम है जो उतर चुका है हमारे ऊपर। लिहाजा हराम और हलाल की जो कुयूत तुम पर आयद की गई है इनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका मिलान हो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये मजमून जहाँ पे पहले भी कुछ हराम चीजों का जिक्र आया कि ये चीजें खाने में हराम है, वहां पे अल्लाह ताला ने ये एक्सेप्शन भी दी है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको जिंदगी के लाले पड़ गए हैं और उसको जिंदगी बचाने के लिए कुछ हराम के अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इनमें से
कुछ इतना इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी जान बच जाए। यसलूना का मादा उहिल्ला लकुम, लोग पूछते हैं इनके लिए क्या हलाल किया गया है, कहो तो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सिधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, और वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें, इसको तुम खा सकते हो। अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती। अब जानवरों को क्योंकि सिखाया जाता है शिकार करने के लिए, जैसे कि कुत्तों को सिखाया जाता है, या फिर परिंदों में बाज वगैरह होते हैं जिनको सिखाया जाता है। इससे क्या करता है, इंसान शिकार के लिए खिदमत देता है। अब सिधाए हुए जानवर की खसूसियत ये होगी कि वो जिस जानवर का शिकार करेगा ना, उसको अपने मालिक के लिए पकड़ के रखेगा। और अगर वो सिखाया हुआ जानवर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उसको फाड़ देगा, यानी कि चीर फाड़ कर देगा। इसीलिए आम दरिंदों का फाड़ा हुआ जानवर हराम है, लेकिन सिधाए हुए जानवर ने अगर शिकार मालिक के लिए पकड़ के रखा है तो वो हलाल है, वो हम खा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब जानवर को छोड़ो ना शिकार के लिए, तो उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको छोड़ो, तो उसके बाद वो जो भी जानवर पकड़ेगा जिसको वो मारेगा वो हलाल। अलजौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए, यानी यहूदो नसारा के साथ हम खा सकते हैं, उनका खाना हमारे लिए हलाल है और हमारा उनके लिए। और मजीद और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के ग्रोह से ताल्लुक रखती हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। यानी निकाह की इजाजत दी जा रही है उन खवातीन के साथ जो यहूदी या नसरानी हो, बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके निकाह में लेके आओ, निकाह में इनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयां करो। ये नहीं कि अब क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो किसी या यहूदी है या ईसाई है तो कौन सा मुसलमान है तो उनको गर्लफ्रेंड बना के रख लो, नहीं, ये काम नहीं करना। अल्लाह ताला ने कहा है वहां पे भी तुमने एहसन तरीके से, यानी कि निकाह का जो मकसद है वो पूरा करना है। जो और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो इसका सारा कारनामे जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। यानी आखिरत में जब वो पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके हाथ में तो कोई अमल है ही नहीं, जितने भी अमल उसने किए थे वो जिंदगी में जाया हो गए, इसलिए कि उसने ईमान की रविश को छोड़ दिया था, उसने कुफर की रविश इख्तियार की थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाती फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। क्या क्या इसमें चार फराइज आ रहे हैं कि अपने मुंह को धोना है, हाथ कोहनियों तक धोने हैं, सरों पर मसा करना है और पांव टखनों तक धोने हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया कि मुंह के अंदर यानी चेहरे में मुंह भी शामिल है जिसकी कुल्ली करनी है, और नाक भी शामिल है जिसका वो जिसके अंदर भी हमने पानी डाल के और फिर उसको झाड़ना है। और हाथ कोहनियों तक धो लो, यानी कोहनियों तक का मतलब है कि कोहनियां भी इंक्लूड करनी है उसके अंदर। फिर सरों के ऊपर मसा है, जो सर के ऊपर मसा करें तो कान उसी के अंदर आ जाएंगे, तो कान के अंदर और बाहर का भी मसा करना है, यानी गीले हाथों के साथ। और फिर पांव टखनों तक धो लिया करो। ये वजू का तरीका है। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वजू है वो सगीरा गुनाहों के को धो देता है, यानी आंखों के गुनाहों को, हाथों के गुनाहों को, सगीरा को, कबीरा को नहीं। और इवन नाखूनों के नीचे भी अगर कुछ गुनाह है तो उनको भी धो देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को क़यामत यौम महशर कैसे पहचानेंगे? वजू के निशानात से, क्योंकि उम्मत के जो वजू के आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे, इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को पहचानेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जाहिर है कि हर उम्मत आई हुई होगी वहां पर, जमा होगी। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफाए हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मार कर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर तंगी नहीं करना चाहता। यानी देखिए ये अल्लाह ताला ने आसानी दी है कि कभी ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हें गुस्ल की हाजत हो या पाकीज़गी तुमने इख्तियार करनी हो और तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया मिट्टी। मिट्टी तो हर जगह मौजूद होती है, तो पाक मिट्टी पर अपने हाथ मार के और चेहरे पे फेर लेने हैं, तो ये तयम्मुम का तरीका है। मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे।
शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो इसने तुमसे लिया था। यानी तुम्हारा ये कौल, कौन सा कौल, व इस कुल्तुम समीना व अताना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। यहूदियों ने क्या कहा था? समीना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। लेकिन मुसलमानों का क्या कौल है? समीना व अताना, हमने सुना और हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार की या अतात कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। यानी ये नहीं कि मुंह से तुम बोल दो और दिल में तुम्हारी कोई और बात हो, तो अल्लाह तो दिलों के राज भी जानता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताल ना कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासिबत रखता है। यानी क्या करना है ईमान वालों ने? कि अल्लाह ताला की खातिर इंसाफ और इंसाफ के निजाम को कायम करना है। और जब गवाही देनी है तो अल्लाह ताला की खातिर गवाही देनी है, किसी और की खातिर नहीं देनी। और फिर अल्लाह ने कहा कि किसी कौम की दुश्मनी में तुम इतने ना बढ़ जाना कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। यानी कि दुश्मनों के साथ भी इंसाफ की रविश पे कायम रहना है। अदल करो, ये तकवा से ज्यादा मुनासिबत रखता है। और अदल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदल करने वाले नूर के मिंबरों पर होंगे। और देखिए कि घरों में ये सिर्फ वही वाली बात है कि स्टेट लेवल की बात नहीं है, हर मामले में हर हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे मामलात पेश आ रहे होते हैं जहाँ पे अदल और इंसाफ करने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अदल और इंसाफ से काम लेने वाले बन जाएं। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि इनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। किन से खताओं के दरगुजर का वादा है? जो ईमान लाए और नेक अमल करें। ईमान लाने को तो हम डिस्कस कर चुके। नेक अमल क्या होंगे? कि वो सारे अमाल जिनका अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, और उनका तरीका क्या होगा करने का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। रहे वो लोग जो कुफ्र करें और अल्लाह ताला की आयत को झुटलाएं, तो वो दोजख ही में जानने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम ऐदियकुम फकफ्फा ऐदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाहा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने इनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो इसमें एक वाकया है कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया, और उनका इरादा क्या था कि उनके ऊपर धावा बोलकर उनकी जान ले ली जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म कर दिया था वही के जरिए। तो फिर उनकी ये साजिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। देखिए अहद की बात ना बार बार आ रही है, और सूरत स्टार्ट ही कहाँ से हुई थी? अहद की पाबंदी से शुरू हुई थी। अब यहाँ पे ना एक आखिरी दर्जे में, जैसे पहले जिक्र हुआ कि आखिरी दर्जे में अहले किताब से खिताब करके तमाम हुज्जत की जा रही है, तो हमें इसके मुख्तलिफ जो हैं वो मिलेंगे एविडेंसेस। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और इनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे, और इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और इनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे जाइल कर दूंगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। बनी इसराइल के 12 नकीब, आपको पता है बनी इसराइल के 12 कबाइल थे। तो उन 12 कबाइल में यानी 12 सरदार चुने गए निगरानी करने के लिए या नजर रखने के लिए। नकीब वो होता है जो नजर रखता है, या जैसे इंतजामी उमूर चलाने के लिए किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए तो उनको नकीब कहा गया। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने उनसे मतलब एक कमिटमेंट की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी अल्लाह उनके साथ था, लेकिन शराइत क्या थी? नमाज कायम करना, ज़कात देना, रसूलों को मानना और उनकी मदद करना, जो कि बनी इसराइल का खासा रहा कि उन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया भी और उनकी मदद भी नहीं की, बल्कि वो तो उनको नाहक कत्ल भी करते रहे और उनको झुटलाती भी रहे। उसके अलावा क्या करना था इन्होंने? अल्लाह को अच्छा कर्ज देते। ये अल्लाह को कर्ज देने का क्या मतलब है? कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में
مال خرچ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہی ان کی پرانی روش کیا تھی؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. خیر یہاں پہ کیا کہتے ہیں، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو دراصل اس نے سواء سبیل گم کر دی، یعنی سیدھا راستہ گم کر دیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. تو جب انسان اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور بھی کر دیتے ہیں اور اس کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. اور دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت کام نہیں کرتی کسی بھی طرح کی، پھر کوئی نرم نصیحت اس کے اوپر کام نہیں کرتی. تو دلوں کی سختی کب ہوتی ہے؟ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ عہد ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، اس امت نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے. ہم بھی دن میں بہت سارے عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ نماز میں ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم عہد کو نبھاتے ہیں؟ اور اگر جو لوگ عہد کو نہیں نبھاتے پھر ان کا انجام تو یہاں پہ نظر آ گیا. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. یعنی نافرمانیاں جب کی جائیں تو وہی بات ہے، جب دل سخت ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کتاب تو علم تو بھولنا شروع ہو جاتا ہے پھر. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. ان اوے کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے نافرمانیاں کر کر کے کہ ان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی سچویشن کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، تمہارے ساتھ جو شرارتیں کر رہے ہیں، جو سرکشیاں بغاوتیں کر رہے ہیں یہ دین کے خلاف، تم ان کے اوپر غم نہ کرو. تم اپنے جو کام کر رہے ہو، جو مشن جس کے اوپر تم لگے ہوئے ہو تم اس کو پورا کرتے رہو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. اب الگ سے نصارہ سے خطاب. مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. جیسے یہود نے فراموش کر دیا، اسی طرح انہوں نے بھی جو سبق یعنی جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ انہوں نے فراموش کر دی. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا بناتے رہے. ابھی آپ دیکھیں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو قیامت تک بغض اور عناد ہے وہ ہمیں ان کے اندر نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی فرقہ بندی موجود ہے. یعنی ان کے اندر ان کا چرچ بھی نا دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوا ہے. ایک تو ان کے وہ کیتھولکس ہیں اور ایک ان کے پروٹیسٹنٹس ہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ دشمنی ہے. کیتھولک جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی کسی حد تک تسلیم کرتے ہیں، جتنا بھی ان کا دین کا بچا کچا حصہ رہ گیا. لیکن پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ ان کے کچھ اور طرح کے نظریات ہیں. اور جو یہودی ہیں وہ کون سے عیسائی ہیں جو یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ پروٹیسٹنٹس ہی ہیں. تو ان کے دونوں کے درمیان میں تو دشمنی ہے. اور اب دیکھیں قرآن نے تو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یعنی کہ جو تم سازشیں کر رہے ہو، جو تم خیانت کر رہے ہو اور جو تم گناہ کرتے پھرتے ہو، نبی جو ہے وہ چشم پوشی کر رہا ہے ان چیزوں سے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ کب ہوگا سارا کچھ؟ جب کتاب کی پیروی کی جائے گی. لیکن جب کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یعنی ایک خطاب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، یعنی یہ ان کا غلوف تھا کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز کر رکھ سکے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر مسیح ابن مریم خدا ہیں تو وہ پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا تو ہلاک نہیں ہوا کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہ والی بات کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے
मसीह इब्ने मरियम इंसान ही थे, उनकी माँ भी इंसान थी। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के दरमियान पाई जाती हैं। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। यानी बिन बाप के बच्चा पैदा किया तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका बेटा है। यहूद और नसारा कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। इनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें क्यों सजा देता है। यानी जिस वक्त तक ये वाली आयात उतर रही हैं, यहूद के ऊपर तो वो सारे हालात गुजर चुके हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था कि किस तरह इनका यरूशलेम और बैतुल मुकद्दस तबाह हुआ और उनका हैकले सुलेमानी तबाह किया गया। तो फिर अगर तुम इतने अल्लाह के चहीते हो तो अल्लाह ताला इनसे पूछे तो तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा क्यों मिलती रही है। दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान खुदा ने पैदा किए। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान और इसकी सारी मौजूदात इसकी मिल्क है और इसी की तरफ सबको जाना है। यानी मैसेज इसमें क्या है कि किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। बर्तरी किस बिना पे होगी? ईमान, अमाल और तकवा की बुनियाद पर। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिनर रुसुल। ए अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़े तालीम तुम्हें दे रहा है जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था। एक मुद्दत से कितना अरसा गुजर गया था? आखिरी नबी जो बनी इसराइल में आए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद आए हैं हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके दरमियान 650 साल का फर्क था। तो यानी एक एक बड़ा अरसा था जिसमें वही का सिलसिला बंद था। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया। यानी ये अब तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं होगा किसी भी किस्म का। सो देखो, अब वो बशारत देने वाला और डराने वाला आ गया है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे भी एक किस्म का इत्माम हुज्जत हो रहा है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो इसने तुम्हें अता की थी। बार बार ना नेमतों को याद करवाया जा रहा है। इसने और कौन सी नेमत दी थी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को? इनको अल्लाह ताला ने शरीयत दी, नबूवत इनके अंदर बहुत अरसे तक जारी रही और इनको हुकूमत भी मिली और बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कायम हुई थी और उसके बाद भी वो काफी मतलब 100 साल तक वो जारी रही थी। इसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको फरमा रवा बनाया यानी हाकिम बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया था। वो क्या थी? सारी उम्मतों की इमामत इनको दी थी अल्लाह ताला ने कि तुम सारी उम्मतों के ऊपर इमाम हो। ए बिरादराने कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। कौन सी सरजमीन अल्लाह ताला ने इनके लिए लिख दी थी? जो इनका ओरिजिनल वतन था फलस्तीन। क्योंकि ये फलस्तीन इनका ओरिजिनल वतन था। ये किसी वजह से इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम इसका तस्करा करेंगे। ये मिस्र में जाके आबाद हो गए थे। तो अब क्योंकि मिस्र से ये निकले हैं, फिरौनियों के जुल्म से अल्लाह ताला ने इनको निजात दी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेके फिर वो जैसे भी वो समंदर पार किया, अब ये एक सहरा में आ गए। तो अब जब सहरा में आ गए तो जाहिर है सारी जिंदगी सहरा में तो नहीं रहना था, कहीं ना कहीं सेटल होना था। तो उस वक्त इनको कहा गया कि एक बस्ती तुम्हारे लिए लिख दी गई है, बस तुम उसमें दाखिल हो जाओ, पीछे ना हटो वरना नाकाम हो ना मुराद पलटोगे। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये लोग मौजूद नहीं थे बनी इसराइल फलस्तीन के अंदर, तो उस बस्ती के ऊपर बाकी लोगों ने हमला कब्जा कर लिया था, वो जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। यानी कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हमने लड़ना नहीं है, उन लोगों से जंग नहीं करनी क्योंकि वो बड़े ताकतवर हैं। हाँ, निकल गए तो हम फिर एंटर हो जाएंगे, यानी हम इतना शर्फ बख्शेंगे उस इलाके को। इन डरने वालों में से, यानी कि अब ये डर रहे थे ना, इन डरने वालों में से दो शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। यानी कौन से वो दो शख्स थे? एक कहा जाता है हजरत यूशा इब्ने नून थे और एक हजरत कालिब थे। और अल्लाह ताला ने इनको अपनी कौन सी नेमत से नवाजा था? कि ईमान की नेमत अल्लाह ताला ने इनको दी थी और इनको यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है। और इनको इल्म भी था शरीयत का। उन्होंने कहा कि इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ जब तक
जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। यानी काम शुरू तो करो, चले तो जाओ, दरवाजा खोल के अंदर एंटर तो हो जाओ। पहले से ही ना सोच लो कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज है कि जब कई दफा ऐसा होता है ना, कोई कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले से डर रहे होते हैं, अंदर से हमारा नफ्स ना हमें मुख्तलिफ चीजों से डरा रहा होता है, अच्छा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, अगर नीयत खालिस हो और काम अल्लाह के लिए हो, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अल्लाह का हुक्म हो, तो बस फिर कदम बढ़ा दे, क्योंकि भरोसा एक मोमिन का अल्लाह ही के ऊपर होता है। और देखिए इसके अलावा एक और भी इसमें बड़ा लेसन है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद है, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे ये जो दो बंदों का जिक्र हुआ है, आप देखें कि एक इतना बड़ा बनी इसराइल का जत्था, और दूसरी तरफ ये दो बंदे। तो हक, इससे दो चीजें निकलती हैं कि हक पर हमेशा लोगों की कलील तादाद ही होती है, कसीर किसके ऊपर होती है, कसीर तादाद गुमराही पर होती है। इसीलिए हमें फिर कसरत को फॉलो नहीं करना चाहिए कि वो क्योंकि ज्यादा हैं, अब ट्रेंड ये चल पड़ा है, क्योंकि ज्यादा लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। देखना हमने ये है, मोमिन होने का जो एक एक वो तरीका है कि हम ये देखें कि वो ट्रेंड ठीक भी है कि नहीं, हमने उसको फॉलो करना भी है या नहीं। सिर्फ इस वजह से फॉलो ना करें कि कसीर तादाद उसको फॉलो कर रही है तो वो ठीक ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज वही जंगे बदर वाला सबक, और वही वो जो तालूत और जालूत की जंग वाला, कि जब चेंज आता है ना किसी मुआशरे में, कोई तब्दीली आती है, तो वो एक कलील जो तादाद होती है लोगों की, उन्हीं के जरिए से आती है, कसीर तादाद के लिए के जरिए से नहीं आती। क्योंकि कसीर तादाद तो बिल्कुल वो होती है ना कि फॉलो वो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपनी सोच से नहीं सोचते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है कि वो गलत और सही को पहचाने, और फिर इस चीज का इदराक करें कि ये चीज गलत हो रही है और हमें इसको सही करना है। ये सोच बहुत कम लोगों में आती है। वरना कसीर तादाद कौन सी होती है, वो पैरोकार ही होते हैं। अच्छा जी, ये भी मुहावरा मशहूर है ना कि जाओ तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा, हम तो यहाँ बैठे हैं जब कोई काम ना करना हो तो। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं। क्या कहा उन्होंने? क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। यानी वो कैफियत भी थी जो हमने सूरतुल बकरा में पढ़ी है, जो गाय का एक वाकया हमारे सामने था, या जब ये तूर पे मर गए थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितनी एक खलूस नियत के साथ इन लोगों के साथ लगे हुए थे। हालांकि ये इनको सताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लगे हुए थे इनके साथ। अब ये कैफियत आ गई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं, मगर या मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। यानी इतना सबर, उनका सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक इन पर हराम है। कौन सा मुल्क? फलस्तीन, जिनमें दरवाजे से एंटर होना था, में भी हल्की सी कोई मुठभेड़ होनी थी और इनको वो वतन मिल जाना था। लेकिन अब चूंकि नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने वो चीज जो उनकी किस्मत में लिखी हुई थी, आप देखें, लिख दी गई थी। अल्लाह, हमने ऊपर यही पढ़ा ना, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, अल्लाह ताला ने वही इनके ऊपर हराम कर दी। तो नाफरमानियां करें तो अल्लाह ताला के अंदर पास पूरा इख्तियार है कि वो लिखी हुई चीजों को भी चेंज कर सकता है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे, इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ। तो ये 40 साल तक फिर उस सहरा में भटकते रहे। उसके ऊपर भी हमने सूरतुल बकरा में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इनका साथ नहीं छोड़ा। वो बादल इनके ऊपर 40 साल तक साया किए रहे, वो मनो सलवा इनके ऊपर नाजिल होता रहा। वत्लु अलैहिम नबा अब्ना आदमा बिल हक, और उन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकमोकास्त सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। ये हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। इनके दरमियान का इनका एक वाकया है जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है। फिर हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि ये वाकया यहाँ क्यों आया। लेकिन वो वाकया क्या था कि इन दोनों ने एक कुर्बानी पेश की, और ये भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अब कैसे पता चले कि कुर्बानी कबूल हो गई या नहीं हुई। अब हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की निशानी मौजूद नहीं है, लेकिन पहली उम्मतों में ये होता था कि आसमान से एक आग आती थी और वो उस कुर्बानी को खा जाती थी। यही उसके अल्लाह के यहाँ मंजूर होने की अलामत होती थी। अब हुआ क्या कि एक भाई की कुर्बानी तो मंजूर हो गई किसी सिग्नल की वजह से, और दूसरे की ना हुई। अब क्या हुआ? हसद पड़ गया, बोझ आ गया। उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, यानी जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी। इसने जवाब दिया, यानी पहले वाले ने, अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नजरें कबूल करता है। यानी अल्लाह कौन सी नजरें और कुर्बानियां कबूल करता है? जिसमें नीयत खालिस हो,
تو مطلب کہنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری نیت کچھ اور ہو. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یعنی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کر نہیں سکتا یا میرے اندر ہمت نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ تمہارے اوپر نہیں چلاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. جیسے بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم کوئی جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. یعنی نفس جو ہے وہ اتنی تعویلیں دیتا ہے کہ ایک غلط کام کو بھی ٹھیک ثابت کر دیتا ہے کہ ہاں یہ کر لو. اتنی تعویلیں دیتا ہے وہ. تو آسان ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اب اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہودیوں کو ان کی اس سازش پر ملامت کرنا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی. دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے کہ وہ بھی حسد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت آدم کے اس بیٹے نے بھی اپنے بھائی کو حسد ہی کی بنا پر قتل کیا تھا. کس وجہ سے یہ جو واقعہ ہوا، بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی کیا اس کے بعد ایک قانون کیا بن گیا کہ کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا. یہ بیسک چیز ہے. لیکن ایکسیپشن دی گئی ہیں دو. ایک تو قصاص کی ایکسیپشن ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی جان لی جائے گی. دوسری ایکسیپشن کیا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. ان کی فساد پھیلانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تو اس میں وہ قتل کیے جا سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو اور کیسز ہیں جس میں قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ مرتد جو دین میں آ کر پھر جائے اس کی سزا بھی قتل ہے. اور ایک اور یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا بھی اس کو جان لینا ہے. اچھا جی، آگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور اپوزٹ ٹو دیٹ جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرنے والے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد پیدا کریں. یعنی جو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں کس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ سزا ہے کہ ان کی جو فساد پھیلاتے ہیں. اب خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نظام کے خلاف جنگ کرنا جو اسلامی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہے. اس نظام کے خلاف جنگ کرنا جو اسلامی حکومت نے اس ملک میں قائم کر رکھا ہے. یعنی وہ زمین سے مراد وہ ہے، سوری، خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب یہ ہے. اور زمین سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی علاقہ جس کا انتظام کسی اسلامی حکومت نے لے رکھا ہو اور وہاں پہ اسلامی قانون چلتا ہو تو وہاں پہ فساد پیدا کرنے والوں کی یہ سزا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ فساد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو فقہائے اسلام کے نزدیک ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلح ہو کر اور گروپس بنا کر، ان کے بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے، یا تو ڈاکے مارتے ہیں یا پھر غارت گری کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اصل میں دین میں فساد، زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں. تو ان کی سزائیں، یہ 4 سزائیں ان کی دی گئی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سچویشن کے مطابق جو اس وقت کا حاکم یا قاضی ہوگا وہ ان کو دے گا. اور وہ سزائیں کون سی ہیں؟ یا تو قتل یا سولی چڑھائے جائیں گے
یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس کو کہتے ہیں مخالف سمتوں سے کاٹنا، یا پھر وہ یہاں سے اس علاقے سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، یعنی کہ کافی یہ جتنی بھی سزائیں ہیں اس میں انسان کے لیے ذلت ہے جو کہ فساد پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو جائے انسان سے، جب اس کو احساس ہو اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹے، تو وہی اس کا پہلا دن یا وہی اس کی فریش بگننگ بن جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یعنی قربت کا ذریعہ ڈھونڈو۔ اب وہ قربت کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں نیک اعمال شامل، انسان نہیں ہے شامل، انسانوں کا وسیلہ نہیں استعمال کر سکتے، نیک اعمال اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کی جائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب پایا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ جڑنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے سے، مخلوق کی خدمت کے کام کرنے سے، اور جو بھی کوئی نیکی کا کام کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی راہ میں جد و جہد کریں گے، سخت کامیابی کو سخت قسم کی محنت کرو، اپنی جتنی تمہیں وسعت دی گئی ہے اتنی محنت کرو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ قائم رہنے والے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ملے گی، کوئی 2-3 گھنٹوں کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، ہمیشہ مسلسل رہے گا وہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ یعنی ویسے تو قیامت والے دن اس طرح کی کوئی سچویشن ہونی ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی چیز کا کوئی فدیہ دیا جا سکے گناہوں سے سزا سے بچنے کے لیے، یعنی کہ کوئی جرمانہ ادا کیا جا سکے، اس کا چانس تو ویسے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی لیول پہ ہو بھی اور پوری زمین کے مطابق ان کے پاس کوئی چیز آ جائے جس کو وہ فدیہ میں دینا چاہے، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فدیہ ان کا قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ کن کے لیے سزا ہے؟ جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پہلے کیونکہ فساد کی بات آئی تو فساد کی اب کچھ اور مثالیں اور ان کی سزائیں آ رہی ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ تو چور کی سزا کیا ہے ہمارے دین میں؟ وہ ہے ان کا ہاتھ کاٹنا۔ اب دونوں ہاتھ نہیں کاٹنے بلکہ ایک ہاتھ کاٹنا ہے، اور وہ بھی کون سا؟ سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے۔ چوری کیا ہوتی ہے کہ کسی شخص نے کوئی مال حفاظت سے رکھا ہوا ہو اپنے لیے اور کوئی دوسرا شخص اس کو بغیر اس کی اجازت سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے تو یہ چوری ہوتی ہے۔ تو چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دینا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ یعنی سزاؤں کے مقاصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عبرت ہو سب لوگوں